हेलो बच्चों, थ्योरम्स सर्कल के देख लो। सर्कल के जो थ्योरम्स हैं उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज में मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे थ्योरम्स को पढ़ते नहीं हैं और स्टेटमेंट एक बार पढ़ लिया और क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं और डाउट होता है उनको, आपको भी होता होगा। अगर ऐसा है तो सारे थ्योरम को पहले कवर करो। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारे थ्योरम एक दिन पढ़ो फिर एक्सरसाइज करो, रिलेटेड एक्सरसाइज के थ्योरम्स करो और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला थ्योरम, है ना। मैं एक एक करके सारे थ्योरम्स को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप थ्योरम्स को देखना, जो आपके काम का है उसको देख लो और फिर उसके एक्सरसाइज करो। मजा आएगा, पक्का मजा आएगा, नहीं आने की कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो चलो पहला थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें गिवन लिखना होता है। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O having two equal chords AB and CD respectively। That is AB equal to CD। ऐसा हमें दिया हुआ है दोस्त, ऐसा हमें दिया है। देखो ना, लिखा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स है, मैंने अपने मन से मान लिया वो कॉर्ड ए बी और दूसरा कॉर्ड सी डी। देखो मैं चूंकि फ्री हैंड से बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस तो नजर आएगा, बट आप मैनेज कर सकते हो। आप राउंडर से करो, स्केल लेके करो तो आपका होगा। अब गिवन ये दिया है, देन टू प्रूव क्या करना है आपको दोस्त प्रूव क्या करना है कि ऐसा है तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये एंगल, और ये जो कॉर्ड है सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले गिवन है, फिर प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो यही लाइन लिख सकते हैं, ज्वाइन OA OB OC एंड OD। बट ऑलरेडी मैंने एंगल मेजर करते हुए इसको ज्वाइन किया ही है, तो इसको लिखने की कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। हमेशा इसे कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए, जब जरूरत पड़ता है एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे टू प्रूफ में मैंने लिख दिया, चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन हमेशा ना डॉटेड लाइन से करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी वो डॉटेड लाइन ही रखा है। तो आप लिख सकते हो ज्वाइन, है ना, OA OB OC एंड OD, इसको आप ज्वाइन कर दो, फिर प्रूफ स्टार्ट कर दो। प्रूफ किसी भी थ्योरम का प्रूफ करने का यही तरीका है, पहले गिवन का जो इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखते हैं, फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन को मेंशन करो विद डॉटेड लाइन एंड देन प्रूफ स्टार्ट करो। तो शुरू हो जाओ ना मेरे भाई। क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? सर AB और CD इक्वल है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। और सर देखो ना, अगर O सेंटर है तो OA भी रेडियस, OB भी रेडियस, OC भी रेडियस एंड OD भी रेडियस। अरे कुछ रह गया क्या? अरे कुछ रह गया? कुछ नहीं रहा। प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल OCD। इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो, सिर्फ देखोगे
अरे गौर से देखने का मतलब है कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो निकालना है मेरे भाई, और फिर देखना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या? बताओ जल्दी से, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है? बोलो त्रिशांक, क्या आ रहा है? तो आप बोल रहे हो क्या ऐसा, एस एस एस, यस एस 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 ही लग रहा है। कैसे? ए बी सी डी इक्वल है, ओ ए ओ सी इक्वल है, ओ बी ओ डी इक्वल है। क्यों? ये रेडियस है इसके वजह से। तो लिखो ना, क्या लिखोगे? ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी क्या लिखोगे? गिवन, ये हमारा दिया हुआ था। इसके बाद अगर मैं OA को पकड़ रहा हूं तो इधर से उस वैसे भी यहां देख सकते हो ये OA है तो OC के इक्वल होना चाहिए। OA यहां पे रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो लिखो OA इक्वल टू OC। क्या लिखोगे? रेडियाई, रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। अरे समझ गए क्या? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ऑल्सो और क्या दिया हुआ है? इधर से अगर मैं OB लूंगा तो OB क्या आ रहा है? रेडियस, तो इधर से भी OD लेना पड़ेगा, OD रेडियस। तो लिखो OB इज इक्वल टू OD। यहां पे लिख देंगे डू, डू मतलब सेम, जो मैंने ऊपर में लिखा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल वही बात यहां कहना चाहता हूं। ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। किस रूल से? फ्रॉम एस क्राइटेरिया, पूरा लिख लेना, फ्रॉम एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने ये चीज पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? या क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल COD, ये वाला एंगल। तो लिखो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कहां से लिखा मैंने? CPCT से, फ्रॉम CPCT। CPCT का मतलब समझते हो ना? CPCT का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से इक्वल हो गया, और आप देख सकते हो कि यही हमें इक्वल करना था। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये वाला जो सेंटर पे एंगल बना रहा था, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, और ये हमने प्रूफ कर दिया। किससे? कॉन्ग्रुएंसी से। और कौन सा क्राइटेरिया लगाया? SSS। चलो इसको छाप लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 10.2। छापो इसको।